हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है प्रोसेस क्लासेस में। तो मेरा नाम है शिवम और आज मैं आपको लर्निंग एंड टीचिंग जो सब्जेक्ट है उसके बारे में पढ़ाऊँगा। और जो लर्निंग एंड टीचिंग का पहला जो चैप्टर है इस सब्जेक्ट का, मीनिंग, डेफिनेशन, लर्निंग एंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि लर्निंग के हम मीनिंग की बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि बहुत सारी जगह 5 नंबर के क्वेश्चन, 7 नंबर के क्वेश्चन, 8 नंबर के क्वेश्चन और 15 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हो। जो अभी आने वाली स्लाइडों में आप डायग्राम से भी हेल्प कर सकते हो। उस डायग्राम को बनाओगे तो और भी अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और ये पूरा का पूरा वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। तो बिना समय गवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे आखिरकार लर्निंग है क्या। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। देखिए, आप मैंने हिंदी में भी स्लाइड डाली है। तो लर्निंग इज़ द एजेंशियल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि सीखना मानव व्यवहार की एक आवश्यक प्रक्रिया है। आप जब भी चीज़ों को सीखते हैं तो आपके व्यवहार में आपके परिवर्तन आते हैं। कैसे? एन इंडिविजुअल स्टार्ट लर्निंग एज सून एज ही इज़ बॉर्न और इवन अर्ली इन द वॉर्म ऑफ द मदर। तो बताया जाता है कि जो बच्चे रहते हैं वो माँ के गर्भ में ही सीखने लगते हैं। द इंडिविजुअल इज कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विद एन इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरनमेंट। जब कोई भी व्यक्ति है या कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा है, जब जो इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे वो रहता है, उसकी सोसाइटी, उसकी फैमिली, तो सबसे ज़्यादा तो पहले वो उन्हीं से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है, अपनी सोसाइटी से सीखता है। तो लर्निंग पूरी ज़िंदगी में उससे भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है। कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट से सीखता है, पर्यावरण से सीखता है, उसकी जो वातावरण रहता है। तो लर्निंग से क्या होता है, हम अपने बिहेवियर में, जो आपके व्यवहार में, वो चेंजेस ला सकते हैं। जो कोई भी सीख रहा है उसको लर्नर बोलते हैं। तो अपने व्यवहार में चेंजेस ला सकते हैं। लर्निंग से क्या कर सकते हैं आप? एक्वाइजेशन, आप अपनी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हो, आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हो, आप अपने एटीट्यूड को, पॉजिटिव एटीट्यूड में चेंजेस कर सकते हो और आप अपनी स्किल को बढ़ा सकते हो। तो ये डेफिनेशन की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था कि आप अपने बिहेवियर को चेंज करते, तो आप अपने बिहेवियर, जो व्यवहार आपका रहता है, वो मॉडिफाई करते हो। आप जितना भी कुछ काम करेंगे, आप एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? जब उस काम को करेंगे तो आपको, अगर गलती करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये चीज़ नहीं करनी है मुझे, इस चीज़ से मुझे फ़ायदा नहीं है, ये चीज़ करूँगा तो इस चीज़ से फ़ायदा होगा। तो लर्निंग एंड ट्रेनिंग आपकी होती रहती है। जब उस काम को करोगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी और आपको एक्सपीरियंस मिलता जाएगा कि किस तरीके से करना है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें बताया गया है कि एक बच्चा रहता है, वो माचिस की डिब्बी यानी मैच बॉक्स लेता, माचिस का बॉक्स लेता और उसको जलाने की कोशिश करता। तो पहली बार में वो जल जाता है। फिर जब उसको दूसरी बार उसको आइडिया हो जाता है कि अगर मैं इस तरीके से जलाऊंगा तो मेरा हाथ जल सकता है, तो उस चीज़ को वो दूसरी बार अच्छे से यूज़ करेगा, अच्छे से वो मैच बॉक्स को जलाने की कोशिश करेगा, जो तीली रहती है। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया बच्चे का। तो ऐसे ही हम गलती करते जाते हैं और हम चीज़ों को सीखते जाते हैं। अगर हम बात करें, एक डेफिनेशन है और डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ये हमारे नंबर को बढ़ाने में कहीं ना कहीं बहुत मदद करती है। अगर हम स्किनर के अकॉर्डिंग टू स्किनर के अनुसार बात करें तो सीखना प्रगतिशील व्यवहार की प्रक्रिया है, यानी कि लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर। अगर आप अपने बिहेवियर में प्रोग्रेस चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको लर्निंग करते ही रहना चाहिए, यानी कि आपको सीखते रहना ही पड़ेगा। जितना आप सीखोगे उतना आप बिहेवियर में चेंजेस ला सकते हो। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला क्या है? लर्निंग इज़ ग्रोथ, लर्निंग इज़ एडजस्टमेंट, थर्ड लर्निंग इज़ गोल ओरिएंटेड, फोर्थ लर्निंग इज़ एक्सपीरियंस, फिफ्थ लर्निंग इज़ इंटेलिजेंट, सिक्स्थ लर्निंग इज़ एक्टिव, सेवन्थ लर्निंग बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल, एट्थ लर्निंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, एंड नाइन्थ लर्निंग अफेक्ट द लर्नर। तो अगर अब हम इसको डिटेली पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में बहुत ही हेल्प होगा। अब अगर हम पहले की बात करें, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि विशेषता हैं इसकी, तो लर्निंग इज़ ग्रोथ, यानी कि सीखना ही विकास है। जब आप चीज़ों को सीखते जाएंगे तो आपकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होती जाएगी। अब एक ग्रोथ कैसे हो सकती है? आप तो एक फिजिकली और एज वेल एज मेंटल, यानी कि आप शारीरिक रूप से तो विकसित होंगे ही, मानसिक रूप से भी विकसित होंगे। आपका माइंड भी डेवलप होगा, आपकी बॉडी भी डेवलप होगी। आप जितनी भी एक्टिविटीज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम कोई बच्चा है, वो सीख रहा है, वो खाना सीख रहा है, वो हाथ से खाता था और उसने घर वालों को देखा कि चम्मच से भी खा सकती। जब वो अपनी स्पून लेगा यानी चम्मच लेगा, तो वो चम्मच से खाने की कोशिश करेगा तो उसके
उसकी व्यवहार, जो उसकी जो वो एक्टिविटीज़ कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, तो उसको पता चल रहा है कि ये कार्य इससे भी कर सकते हो, और तो वो एक लर्निंग है। तो उसको पता चला हाथ हाथ से खाने के बजाय हम स्पून यानी चम्मच से भी खा सकते हैं। तो एक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इससे हम समझ सकते हैं तो लर्निंग इज़ ग्रोथ। तो पहले वो हाथ से खाता था, उसकी ग्रोथ हुई, उसने देखा, उस चीज़ को समझा, उसने प्रैक्टिस करी, तो अब वो चम्मच से भी खाने लगा। तो लर्निंग इज़ ग्रोथ, ये तो सीखना ही विकास है। सेकंड, लर्निंग इज़ एडजस्टमेंट। अब अगर आपको सारी चीज़ आती हैं, अगर आप चीज़ों को सीखते हैं, तो आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी में पार्टी में गए, आप किसी भी पार्टी में गए, आपको कैसी उस पार्टी में आप बड़े बड़े लोग आए हैं, आगे फ्रेंड्स आए हैं, तो आपको नए नए एडजस्टमेंट, आपको चेंजेस करने में, अपने व्यवहार को चेंजेस करने में हेल्पफुल होगा। जैसे कि अगर आप कुछ करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने इंग्लिश सीखी है, अगर आपने इंग्लिश सीखी तो आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही इम्प्रूव तरीके से, अगर सामने वाला बात कर रहा है तो आप अपनों खुद को मॉडिफाई कर सकते हो, और उस चीज़ को चेंज कर सकते हो, और उस चीज़ में एडजस्ट कर सकते हो। अब जैसे कि सोसाइटी रहती है, मगर यह है कि ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ हर जगह काम में आए, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन, जब डिफरेंट परिस्थिति, अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, तो आपको हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना रहता है। अब आप इंग्लिश जो है गांव में नहीं बोल सकते, गांव में हो सकता पढ़े लिखे हो, मगर मोस्टली तो आप नेटिव लैंग्वेज यूज़ करोगे ना। जैसे कि मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता, तो मोस्टली मैं गाँव में बुंदेलखंड में बोलूँगा ना, इंग्लिश तो बोलूँगा नहीं। तो ये लर्निंग इज एडजस्टमेंट। जब आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सी परिस्थिति में किस चीज़ को अप्लाई करना है, कहाँ पे एडजस्ट होना है, तो आप उस चीज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो सीखना समायोजन है, समायोजन। आप उस चीज़ को, आपको एडजस्ट करने में फिर टाइम नहीं लगता, इजीली आप एडजस्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे तीसरा, ऑल काइंड ऑफ लर्निंग आर गोल ओरिएंटेड। जो कुछ भी सीखते हैं तो उसके पीछे हमारा गोल रहता है, लक्ष्य रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अभी आप बीएड का पेपर देने वाले हैं, बीएड का पेपर देने वाले हैं, तो आपका गोल क्या है? मुझे ये वीडियो देखना है, और अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मुझे वहाँ पे लिख के आना, और मुझे अच्छे नंबर चाहिए, क्योंकि मुझे बीएड क्वालिफाई करना, मुझे टीचर बनना। तो ये आपका गोल ओरिएंटेड है। ऐसे कॉम्पिटेटिव की जो तैयारी करता है, कहीं ना कहीं उसका गोल ओरिएंटेड रहता है, तो वो चीज़ों को करने से पहले वो चीज़ों को सीखता है। फॉर एग्जांपल, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस चीज़ को सीखेंगे, जब वो एग्ज़ाम देंगे तो जब तो वो उस चीज़ में जब वो सीखेंगे, उसके नेचर को समझेंगे, तो जब तो आगे बढ़ेंगे। तो लर्निंग गोल ओरिएंटेड सभी प्रकार की शिक्षा लक्ष्य उन्मुख होती हैं। फोर्थ क्या है? लर्निंग इज एक्सपीरियंस। सीखना एक अनुभव है। कैसे? अगर आप जितनी भी काम करते जाएंगे, अगर आप हर चीज़ को करते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कहीं भी आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाएं, तो कंपनी सबसे पहले पूछती है कि आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है, आपने कहीं पे काम किया। वो एक्सपीरियंस के बारे में क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनको पता रहता, अगर ये काम, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, आप कंप्यूटर की जॉब ढूंढने गए, आपको यानी कि एमएस वर्ड में कुछ आप कंटेंट राइटिंग, आप किसी चीज़ को लिखते हैं, और आप उसकी जॉब ढूंढने गए, और आपको पता है पहले से, तो उनको पता है कि आपको एक्सपीरियंस है, तो आपको वो उस चीज़ों को ज़्यादा बताने में टाइम नहीं लगेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, और आपको जॉब इजीली मिल जाएगी, क्योंकि आप वो चीज़ कर चुके हैं। तो जो मानव की लाइफ में एक्सपीरियंस भरी हुई है, एक्सपीरियंस का मतलब है कि अनुभव। आप जितना भी काम करते जाएंगे तो अनुभव होता जाएगा। जैसे कि आपको साइकिल चलाना, आप जब सीखते हैं तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि मुझे कैसे करना है। ऐसे ही आप जब बाइक चलाना सीखते हैं, जब आप कार चलाना सीखते हैं, तो आपको पता रहता है कि किस स्टीयरिंग कैसी पकड़नी है, और उसकी जितने भी टेक्निक्स हैं, टूल्स हैं, आप सबको पता रहता है कि बैक कैसे लेना, फ्रंट कैसे लेना, कहाँ पे क्या कैसी कंडीशन होगी, तो उस कंडीशन में आप अपने नॉलेज को अप्लाई करते हो, जो चीज़ आपने सीखी है। और तो जब हम चीज़ों को सीख जाते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका नॉलेज बढ़ता है, आपकी स्किल बढ़ती है, आपका एटीट्यूड बढ़ता है, और जो आपका एक्सपीरियंस वो और बढ़ता ही जाता है, जिससे कि आपको नई चीज़ सीखने में और भी मज़ा आने लगता है। तो सीखना एक अनुभव है। और पांचवा है लर्निंग इज़ इंटेलिजेंट। जब आप चीज़ों को सीखते जाते हो, तो आप ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट बनने लगते हैं। जैसे सीखना बुद्धिमानी है। जैसे कि एग्जांपल आप मान लेते हैं, आपने इंग्लिश सीखा, पहले आपको इंग्लिश नहीं आती थी, अब आपने इंग्लिश सीखी, तो आप इंग्लिश में लोगों से बात कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे टूरिस्ट प्लेस पे गए, और वहाँ पे कोई फॉरेनर्स आ रहे हैं, तो पहले आपको आती नहीं थी, मगर अब आपको इंग्लिश आने लगी है, तो आप उस चीज़ में इंटेलिजेंट होने लगे हैं। तो इंटेलिजेंट होने लगे, तो सामने वाले को आप चीज़ बता सकते हैं कि हाँ, ये चीज़ ऐसी थी।
और आप गाइड की तरह काम कर रहे तो उस चीज़ के बारे में बताते तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है किस व्यक्ति से किस प्रकार की बात करनी है, किस चीज़ को कहाँ पे अप्लाई करना है। तो उसका रिज़ल्ट ये आता है कि आप उस चीज़ में सफल हो जाते हो। तो आपकी जो इंटेलिजेंस है तो वो बढ़ती जाती, जितना आप सीखते जाओगे आप उतना ज्ञानी बनते जाओगे। सिक्स्थ है लर्निंग इज़ एक्टिव। लर्निंग इज़ गिव मोर इम्पोर्टेंस देन टीचिंग। अभी इसमें बताया जाता है कि सीखने को शिक्षण से अधिक महत्व दिया जाता है। वो कैसे? इसका तात्पर्य यह है कि सीखना स्वयं गतिविधि है, यानी कि आप अगर एक्टिवली चीज़ों को सीख रहे हैं, आप जितना भी काम कर रहे हैं तो उससे ही अगर आप उस चीज़ में काम करना चाहते हैं कि मुझे ये करना है ये, तो आप एक्टिव रहोगे और उस चीज़ को कर लोगे और आपको अंदर से मोटिवेशन आया कि मुझे करना। और किसी ने बोला भाई कर ले, बहन कर ले, तो आप नहीं कर पाओगे। ज़्यादा अगर कोई बाहर से मोटिवेशन आता है तो आप मुश्किल से 1 हफ्ते 2 हफ्ते फिर आप डल हो जाओगे, लेज़ी हो जाओगे। मगर जब आप खुद मोटिवेशन अंदर से होगा, खुद एक्टिव होगे, तो उस काम को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और उस तरीके से आप बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो इंटरनल मोटिवेशन ही बहुत ज़रूरी है। तो आपको एक्टिव बनना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा, जिससे कि आप चीज़ों को और ही बेहतर तरीके से सीख सकें। सेवन्थ लर्निंग इज़ बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। अब लर्निंग बताया जाता है कि व्यक्तिगत गतिविधियाँ हैं। वो कैसे? ऑल्सो लर्निंग इज़ एन इंडिविजुअल एक्टिविटी, इट इज़ सोशल ऑल्सो। इंडिविजुअल माइंड इज कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली अफेक्टेड द ग्रुप एक्टिविटी। तो ये ग्रुप एक्टिविटी से भी अफेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि आपके ग्रुप्स हैं, आप उनसे भी इफेक्ट हो सकते हो और आप उनसे भी सीख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप सोसाइटी में रह रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के पास रह रहे हैं, तो आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्तों से भी कहीं ना कहीं वो चीज़ इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव पड़ता है और आप चीज़ें सीखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपना एग्जांपल दूँ तो मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती थी, तो मेरा दोस्त था, उसने मुझे बताया कि आपको गियर कैसे लगाना है, क्लच कैसे पकड़ना है, एक्सीलेटर कैसे लेना है, तो ये सब चीज़ें बताई, तो मुझे वो आने लगी। तो आप पीयर्स यानी कि अपने फ्रेंड से सीख सकते हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, आपके रिलेटिव्स क्या हैं, आपके कॉलेज में मेंबर्स क्या हैं, आपके पेरेंट्स क्या हैं, क्लासमेट्स क्या हैं, तो आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। जो उनको आती है आप वो चीज़ें उनसे सीख सकते हैं, जो आपको आती है वो चीज़ें आपसे सीख सकते हैं। तो लर्निंग इंडिविजुअल और सोशल है, सामाजिक है। और हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी में भी हम सीखते हैं। जैसे कि हम फैमिली में रहते हैं, सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं तो फैमिली में रहते हैं, तो फैमिली में अपनी फैमिली के बारे में सीखते, कल्चर के बारे में सीखते कि हाँ भैया हमें मंदिर जाना है या मस्जिद जाना है या चर्च जाना है, तो हम अपने कल्चर के बारे में सीख सकते हैं। तो लर्निंग इस तो वही है, इसमें यही बताया गया कि इंडिविजुअल एंड सोशल, सामाजिक तौर पे जो व्यक्ति रहता है वो समाज से कनेक्ट रहता है। आप सोसाइटी से कनेक्ट रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। 8th वाला लर्निंग इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। अब लर्निंग प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, इसका मतलब क्या है? सीखना पर्यावरण का उत्पादन है। जैसे कि इसका मतलब पहली बात तो ये कि जो इन्वायरमेंट आया ना, तो इसमें है कि आप अपने इन्वायरमेंट से सीखते हो। आप जिस चीज़ से इंटरेक्ट करते हो, जिस चीज़ को आप पर्टिकुलर देखते रहते हो, उस चीज़ से आप कहीं ना कहीं आप मिलते रहते हो, उस चीज़ को आप देखते रहते हो कि हाँ ये चीज़ है। तो इन्वायरमेंट का जो आपके चारों तरफ का वातावरण होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि अब जंगल में जाओ, अब आपको वहाँ पे क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे। अब जैसे कि आदिवासी रहते हैं, जो ट्राइबल्स रहते हैं, उनका रहन सहन अलग होगा। अब जो सिटी में रहते हैं, गांव में रहते हैं, या बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, या विदेशों में रहते हैं, तो उनका रहन सहन अलग होगा, खान पीन भी अलग होगा। तो इन्वायरमेंट से भी आप सीखते हैं। तो आपका फिजिकल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, आपके इमोशनल डेवलपमेंट जो कैसा रहता है, आप उस चीज़ को बदल सकते हैं। जैसे कि अब चाइल्ड की बात की गई, तो चाइल्ड है, पहले वो कोई बच्चा है गांव से आया, अब वो शहर में आए पढ़ने के लिए। अब वो धीरे धीरे वो शहर की, पहले उसको मोबाइल चलाना नहीं आता था, अब उसको मोबाइल चलाने आने लगा, क्योंकि वो उस इन्वायरमेंट में आ गया, क्योंकि वो गांव के इन्वायरमेंट वो चीज़ नहीं मिलती थी। हमारा वो धीरे धीरे चीज़ों को सीखने लगेगा, तो उस इन्वायरमेंट को एडप्ट करने लगेगा। और हम जब अगर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मानते हैं कि बहुत सारे बच्चे बिगड़ भी जाते हैं अगर उनका इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, तो हमें अच्छा इन्वायरमेंट देना और उन चीज़ों जो अनहेल्दी और विकिसियस मैटर्स हैं, जो चीज़ अच्छी नहीं है, तो उनसे हमें उन बच्चों को दूर रखना है, जिससे कि हम उनको अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकें और अच्छी लर्निंग प्रोवाइड कर सकें, अच्छी चीज़ सीख सकें। अब 9वां आता है लर्निंग अफेक्ट द कंडक्ट ऑफ लर्नर। लर्निंग लर्नर के कंडक्ट को अफेक्ट करती है, उसके आचरण विचार, जो आचरण है, उसका व्यवहार है, सारी चीज़ों को बदल देती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खुद को मान लेता, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, पर
मैंने देखा कि यार मेरे कॉलेज में तो बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बोलते हैं यार, मुझे इंग्लिश समझ में तो आती मगर बोलना नहीं आती, तो वो चीज़ सीखूंगा। जब मैं चीज़ सीखूंगा तो मैं उनसे भी कम्युनिकेट कर सकता है, जिनको अच्छी इंग्लिश आती तो मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता, मैं चीज़ों को समझ सकता। तो इससे क्या होगा, मेरे बिहेवियर में मॉडिफिकेशन होगा, मेरे व्यवहार में बदलाव होगा। जो जो लोग मुझसे बात नहीं करते थे, अगर मैं वो चीज़ सीख लूँगा तो वो भी बात करने लगेंगे, उनको भी पता लगने लगेगा हाँ यार इसको तो आती है ये चीज़। और उस चीज़ का मेरे को एक्सपीरियंस होगा कि हाँ मुझे और चीज़ सीखनी है, तो मैं उसको अपनी हैबिट में ला दूँगा। जैसे मुझे इंग्लिश सीखना कुछ नहीं आता तो एकदम से तो नहीं सीख सकते, तो मुझे वो हैबिट बनानी पड़ेगी। पहले 10 जैसे कि वोकेबलरी, इंग्लिश हिंदी को ट्रांसलेट कैसे करते हैं, इन सब के बारे में सीखना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, हमारा आचरण प्रभावित होता है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने नोट्स में कंपाइल कर सकते हैं, जिससे कि आप नंबर को ज़्यादा से ज़्यादा पाने में मदद करेगा ये वीडियो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं नंबर्स को। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर एंड डू लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।